नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गुड फार्म मध्य प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, जिसे कि ठंडी का मौसम भी कहा जाता है। और सर्दियों के मौसम में बकरे बकरियों का दाना मिश्रण, ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर सभी चीज़ों में बदलाव करना होता है। जो बकरी पालक अपने बकरे बकरियों के दाना मिश्रण में, ड्राई फोडर में या ग्रीन फोडर में बदलाव नहीं करते हैं, उनको बकरी पालन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बकरे बकरियां जो दाना मिश्रण, जो ड्राई फोडर गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में डाइजेस्ट कर पाते हैं, वो ठंडी के मौसम में नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं, बकरा बकरी बाहर बहुत कम निकलता है, पूरा समय फार्म के अंदर रहता है, जिससे कि उनका डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और अगर सेम दाना मिश्रण जो हम दूसरे मौसम में खिला रहे हैं, अगर वो खिलाएंगे तो उनका डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, जिससे कि उन्हें अपच, अनडाइजेशन, एसिडिटी, गैस बनना, लूज मोशन होना, ये सब समस्याएं आती है। तो ऐसे में सर्दियों का जो मौसम है, इसमें दाना मिश्रण कौन सा खिलाना है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी समय से बकरी पालकों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर, काफ़ी लोग बताते हैं कि आपको ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बकरे बकरियों को चोकर खिलाना चाहिए। तो चोकर क्या होता है, आपको बता दूं कि गेहूं के ऊपर का छिलका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गेहूं के ऊपरी जो परत होती है, छिलका होता है, उसे ही चोकर कहा जाता है। तो क्या चोकर को खिलाना फायदेमंद है, कितना खिलाना है, किस तरह से खिलाना है, इन सभी को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे। और चोकर खिलाने के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि चोकर खिलाने के क्या फायदे हैं। तो हम चोकर के इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसके कंटेंट की बात करें, तो चोकर के अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। और फाइबर आप जानते हैं कि अगर बकरे बकरियों के शरीर में फाइबर की मात्रा अच्छे से जाएगी तो पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, अनडाइजेशन, अपच, सारी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि फाइबर जो है बकरे बकरियों की आंतों की क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बकरे बकरियों के आंतों में अगर लंबे समय से गंदगी जमी हुई है, अगर आप सही मात्रा में से फाइबर देंगे तो उनके आंतों की पूरी गंदगी भी निकल जाएगी, जिससे कि बकरा बकरी का डाइजेशन परफेक्ट रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरे बकरियां आए दिन दस्त करते हैं, लूज मोशन करते हैं, मेंगनी प्रॉपर नहीं आती है, अधकचरी मेंगनी आती है, तो वो सब आती है फाइबर की कमी की वजह से, आंतों में गंदगी जमने की वजह से। जब आप चोकर खिलाएंगे, उन्हें भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा तो उनका डाइजेशन परफेक्ट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने बकरे बकरियों को चोकर खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि जब हम चोकर खिलाते हैं बकरे बकरियों को, तो चोकर होता है वो पूरा पानी खींच लेता है। मतलब बकरे बकरी को शरीर में जितना भी पानी होगा वो चोकर पूरा खींच लेगा, जिससे कि बकरा बकरी को प्यास लगेगी। और जब वो भरपूर मात्रा में पानी पिएगा तो उसका डाइजेशन बहुत शानदार रहेगा। अगर बकरा बकरी पानी कम पीता है तो उसे भूख कम लगती है, और ज़्यादा पानी पिएगा, प्रॉपर डाइजेशन रहेगा तो उसे भूख भी अच्छी लगेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भूख लगती है बकरे बकरियों को, तो वो अच्छे से खाएंगे तो उनकी ग्रोथ में कोई भी बीमारी बाधा नहीं बनेगी, उनकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप रहेगी, वो कभी बीमार नहीं होगी, उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करें कि चोकर के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं बकरा बकरी का वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चोकर में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और आयरन का जो काम है वो होता है खून को बढ़ाना। तो बकरे बकरी में जब फाइबर जाएगा तो उसकी भूख खुलेगी, खाना डाइजेस्ट होगा समय से, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसके बॉडी वेट को बढ़ाएगा। जब ज़्यादा भूख लगेगी उससे अलग से कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके बाद आयरन से उसके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो जब बकरे बकरी को चोकर से सब कुछ मिल रहा है तो हम चोकर क्यों ना खिलाएं। तो आपको बकरा बकरी को चोकर जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे बकरी पालक बोलते हैं कि चोकर गेहूं से बनता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट गेहूं खिला दें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बकरा बकरी को 500 ग्राम गेहूं खिलाते हैं तो उसके अंदर मात्र 100 ग्राम चोकर निकलता है। और 500 ग्राम गेहूं जो आप खिलाएंगे बकरा बकरी को, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसे पचा नहीं पाएगा। तो आप गेहूं ना खिलाकर डायरेक्टली उसे चोकर खिलाएं। आप चोकर 50 ग्राम से लेकर उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 200 ग्राम तक डेली खिला सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चोकर रखा हुआ है। चोकर दो तरह का आता है, ये थोड़ा सा बारीक चोकर है, इसमें मोटा चोकर भी आता है, मतलब थोड़ा सा बड़े साइज का भी आता है। तो इस चोकर को आपको बकरा बकरी को जरूर खिलाना है। आप इसे किसी भी माध्यम से खिला सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी खिला सकते हैं। देखिए बकरा बकरी बहुत ज्यादा चाव से इसे खाता है, ये देखिए इस तरह से खिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसे चाहें तो ये जो ड्राई फोडर वाला है, ड्राई फोडर में डाल के खिला सकते हैं। ये देखिए
बहुत ही टेस्टी लगता है बकरे बकरियों को। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे भिगो कर भी खिला सकते हैं। भिगोने की अलग कंडीशन है। जब भी आप बकरा बकरी को भिगो कर चोकर खिलाएं तो आप 2 घंटे तक इसे भिगो कर रखें। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोना है। जैसा कि जो दाना मिश्रण होता है उसे हम 12 घंटे से लेकर 15 घंटे तक भिगोते हैं, जिससे वो अच्छे से गल जाए। पर इससे आप सिर्फ 2 घंटे गलाना है। 2 घंटे गलाने के बाद आप अपने बकरा बकरी को खिला सकते हैं। तो चोकर के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं और बकरी पालक बताते हैं कि ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बकरा बकरी का डाइजेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, क्योंकि उसे सर्दी जुकाम हो जाता है, आए दिन बुखार होता है, ठंड लग जाती है। तो ऐसे में आप अगर चोकर खिलाते हैं बकरे बकरियों को तो बकरे बकरी का कभी वेट लूज नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। क्योंकि बकरा बकरी बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे कि उसका वजन कम होने लगता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है ठंड के मौसम में कि बकरा बकरी कमज़ोर हो जाता है। तो आप चोकर खिलाइए और सही मात्रा में खिलाइए, आपके बकरा बकरी का वजन जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, एक बार आप भी इस ठंड के मौसम में अपने बकरे बकरियों को चोकर खिलाकर जरूर देखिए। रिजल्ट आप खुद देखेंगे। हम खुद भी हमारे बकरी पालन में चोकर का इस्तेमाल ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।